हर टूटा हुआ रिश्ता बेवफाई की वजह से नहीं टूटता। कभी कभी सिर्फ एक गलत फहमी पूरी जिंदगी बदल लेती है। लाहौर की एक खूबसूरत और पुरसुकून सोसाइटी में अहमद और आयशा नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। शादी को 5 साल गुजर चुके थे। उनका 4 साल का एक प्यारा बेटा भी था जिसका नाम हादी था। अहमद एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर था। वो बहुत मेहनती, शरीफ और जिम्मेदार इंसान था। सुबह वक्त पर दफ्तर जाना और शाम को सीधा घर वापस आना उसकी आदत थी। आयशा एक स्कूल टीचर रह चुकी थी, मगर हादी की पैदाइश के बाद उसने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी थी ताकि अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर सके। दोनों की जिंदगी देखकर हर कोई कहता था, अल्लाह हर किसी को ऐसा घर नसीब करे। शाम को अहमद दफ्तर से आता तो हादी भागकर उसके गले लग जाता। पापा आ गए, पापा आ गए। अहमद उसे गोद में उठाता और हंसकर कहता, मेरा शेर, आज स्कूल में क्या सीख कर आया। फिर तीनों मिलकर चाय पीते, बातें करते और रात का खाना एक साथ खाते। हर जुम्मा की रात उनका फैमिली डिनर बाहर होता, कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट और कभी सिर्फ लंबी ड्राइव। आयशा अक्सर मुस्कुराकर कहती, अहमद, मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा शौहर दिया है। अहमद हंसकर जवाब देता, और मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बीवी। जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल लग रही थी, मगर इंसान को कभी मालूम नहीं होता कि किस्मत किस मोड़ पर उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दे। एक पैर की सुबह अहमद अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि उसके रीजनल मैनेजर का फोन आया। अहमद, एक बहुत अहम प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अगले चंद हफ्तों तक तुम्हें दफ्तर में देर तक रुकना होगा। अहमद ने फौरन जवाब दिया, जी सर, कोई मसला नहीं। उसने सोचा, सिर्फ चंद हफ्तों की बात है। शाम को घर आकर उसने आयशा को बताया, आयशा, कुछ दिन दफ्तर का काम बहुत ज्यादा रहेगा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। अहमद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके घर आ जाऊं। शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता अहमद रोज देर से घर आने लगा। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे और कभी रात के 10 बजे। हर रोज उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आती। आयशा उसके लिए गर्म खाना रखती और कहती, इतनी मेहनत सेहत के लिए अच्छी नहीं। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, बस ये प्रोजेक्ट खत्म होने दो। लेकिन वक्त के साथ अहमद की मसरूफियात और बढ़ती गईं। अब वो घर आकर भी लैपटॉप खोल लेता, कभी ईमेल्स, कभी ऑनलाइन मीटिंग्स और कभी लंबी रिपोर्ट्स। हादी अक्सर उसके पास आकर कहता, पापा, मेरे साथ कार रेस खेलो। अहमद उसके सर पर हाथ फेर कर कहता, बेटा, बस 5 मिनट। मगर वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटा बन जाते। हादी उदास होकर वापस चला जाता। ये मंजर देखकर आयशा का दिल टूट जाता। उसने कभी शिकायत नहीं की, वो सिर्फ इतना कहती, हादी को आपकी बहुत जरूरत है। अहमद भी मजबूर था। उसे लगता था कि वो ये सब अपने घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। दफ्तर में अहमद की टीम में एक नई मुलाजमा ने शमूलियत इख्तियार की। उसका नाम सारा था। सारा बहुत प्रोफेशनल, ज़हीन और मेहनती लड़की थी। रीजनल मैनेजर ने उसे सीधा अहमद के प्रोजेक्ट पर तैनात कर दिया। इसी वजह से दोनों को रोज एक साथ मीटिंग्स करनी पड़ती, कभी कॉन्फ्रेंस रूम, कभी क्लाइंट के दफ्तर और कभी वीडियो कॉल्स। ये सब सिर्फ दफ्तर के काम का हिस्सा था। अहमद ने कभी दफ्तर की बातें घर लाकर आयशा से तफसील से शेयर नहीं की। उसे लगता था कि गैर जरूरी बातों से आयशा को परेशान करने का कोई फायदा नहीं। मगर कभी कभी इंसान की खामोशी ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक दिन शाम को अहमद एक अहम मीटिंग में मसरूफ था। उसका मोबाइल फोन मेज पर रखा हुआ था। उसी दौरान सारा का एक पैगाम आया, सर, आज मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो प्रेजेंटेशन मुकम्मल ना हो पाती। उसी वक्त अहमद वॉशरूम गया हुआ था। दफ्तर का सफाई करने वाला अमला मेज साफ कर रहा था। गलती से मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन ऑन हो गई। अहमद ने जल्दी जल्दी काम की सहूलत के लिए फ़ोन पर लॉक नहीं लगाया हुआ था। वापस आकर उसने फ़ोन उठाया और बगैर देखे जेब में रख लिया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही मामूली सा पैगाम
इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। उस रात अहमद बहुत थका हुआ घर पहुंचा, खाना खाया और फौरन सो गया। अगली सुबह जल्दी में वो अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया। आयशा नाश्ता बना रही थी। उसने सोचा, अहमद फिर अपना फ़ोन भूल गए। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसी वक्त सारा का एक और पैगाम आ गया। सर, कल का दिन बहुत अच्छा था, एक बार फिर शुक्रिया। बस इतनी सी बात थी, ना कोई गलत लफ्ज़, ना कोई मोहब्बत का इजहार और ना ही कोई राज। मगर जब इंसान के दिल में सवाल पैदा हो जाए तो आम से अल्फाज भी बहुत गहरे महसूस होने लगते हैं। आयशा चंद लम्हे खामोश खड़ी स्क्रीन को देखती रही। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। ये सारा कौन है? उसने फौरन खुद को समझाया, नहीं, अहमद ऐसे नहीं हो सकते। मगर दिल और दिमाग की जंग शुरू हो चुकी थी। उसने फ़ोन वापस अहमद के बैग में रख दिया। लेकिन उस दिन के बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट पहले जैसी ना रही। उसके दिल में पहली बार शक का एक नन्हा सा बीज बोया जा चुका था। मगर आयशा के दिल की बेचैनी कम ना हुई। वो खुद को बार बार समझाती, अहमद ऐसे नहीं हो सकते। मगर जैसे ही सारा का नाम जहन में आता, उसके दिल में अजीब सा खौफ जाग उठता। अहमद भी आयशा की खामोशी महसूस कर रहा था, मगर उसे लगा शायद घर की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया है। एक शाम अहमद हमेशा की तरह देर से घर आया। दरवाज़ा खुला, मगर आज आयशा की मुस्कुराहट गायब थी। अहमद ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? आज मेरी मुस्कुराहट कहाँ खो गई? आयशा ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। रात के खाने पर पहली बार पूरे घर में खामोशी थी। सिर्फ हादी की मासूम आवाज गूंज रही थी। मगर अहमद और आयशा के मुख्तसर जवाब इस खामोशी को और गहरा कर रहे थे। चंद दिन बाद हफ्ता आया। पहले हर हफ्ते की तरह बाहर जाने का प्रोग्राम बनता था, मगर अहमद ने अफसोस से कहा, सॉरी आयशा, आज भी दफ्तर जाना पड़ेगा। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, जी कोई बात नहीं। मगर उसकी आवाज में छुपी उदासी अहमद ना समझ सका। अहमद दफ्तर चला गया। आयशा ने सोचा, हादी का दिल बहलाने के लिए उसे शॉपिंग मॉल ले चलती हूं। कुछ देर बाद वो दोनों फूड कोर्ट में बैठे थे कि अचानक आयशा की नज़र सामने वाले कैफे पर पड़ी और वो जैसे साकित रह गई। कैफे के कोने में अहमद बैठा था। उसके सामने सारा थी। मेज पर कॉफी के कप और चंद फाइलें रखी थीं। अगले ही लम्हे सारा हंस पड़ी और अहमद भी मुस्कुरा दिया। आयशा का दिल धड़क उठा। उसने ना फाइलें देखीं, न मीटिंग, न दफ्तर का काम। उसे सिर्फ अपने शौहर के साथ एक अजनबी औरत नजर आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हादी ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या हुआ? आयशा ने फौरन आंसू पूंछे, कुछ नहीं बेटा, चलते हैं। वो खामोशी से वहां से चली गई। इधर अहमद को जरा भी अंदाजा न था कि आयशा उसे देख चुकी है। हकीकत ये थी कि कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बिजली की खराबी के बायस वो दोनों एक अहम प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए कैफे में मीटिंग कर रहे थे। रात को अहमद खुशी खुशी घर आया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून था। आयशा, लगता है अगले हफ्ते प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। मगर आयशा खामोश रही। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या बात है? आयशा ने पहली बार सीधा सवाल किया, आज आप दफ्तर में थे या कैफे में? अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कैफे में, दफ्तर के काम से। आयशा ने फौरन दूसरा सवाल किया, और आपके साथ कौन थी? सारा, हमारी नई कुलीग। अहमद ने बिल्कुल मामूल के अंदाज में जवाब दिया। मगर आयशा के दिल में यही जवाब सबसे बड़ा सवाल बन गया। आपने कभी उसके बारे में बताया क्यों नहीं? अहमद ने हैरत से कहा, मुझे नहीं लगा कि दफ्तर के हर साथी का जिक्र करना जरूरी है। अहमद के लिए यह मामूल की बात थी, मगर आयशा के लिए यही खामोशी शक की सबसे बड़ी वजह बन गई। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, मगर उनके दरमियान एक ऐसी खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे कोई गिराना नहीं चाहता था। अगले चंद दिनों में फासले और बढ़ गए। बातें सिर्फ जरूरत तक महदूद रह गईं। हादी भी महसूस करने लगा
कि घर की हंसी कहीं खो गई है। एक रात वो दोनों के दरमियान आकर बैठ गया और मासूमियत से बोला, पापा, आप और अम्मी अब दोस्त नहीं रहे। ये सुनकर दोनों चूक गए। बच्चे की एक मासूम बात ने उनके दिल हिला दिए, मगर अना, खामोशी और गलतफहमी अब भी उनके दरमियान खड़ी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है और आने वाले चंद दिन उनके रिश्ते को ऐसी आजमाइश में। रात गुजर गई, मगर अहमद और आयशा के दरमियान छाई खामोशी खत्म ना हुई। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर कोई भी पहल करने को तैयार ना था। एक तरफ आयशा का शक था और दूसरी तरफ अहमद की खामोशी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यही खामोशी उनके रिश्ते को तबाही के करीब ले जा रही है। अगले चंद दिनों में अहमद अपने प्रोजेक्ट की आखिरी तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। दूसरी तरफ आयशा के दिल में बेएतमादी बढ़ती जा रही थी। वो हर छोटी बात को शक की नज़र से देखने लगी। अगर अहमद फ़ोन पर बात करता तो वो सोचती शायद सारा होगी। अगर अहमद देर से आता तो उसका दिल मज़ीद बेचैन हो जाता। हकीकत कुछ और थी, मगर उसके जहन में बनने वाली कहानी हकीकत से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। एक दिन अहमद जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए निकल रहा था। उस दौरान उसका मोबाइल फ़ोन सोफे पर रह गया। चंद लम्हों बाद फ़ोन बजने लगा। आयशा ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर सारा का नाम चमक रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कॉल मुसलसल आ रही थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, सर, खुशखबरी है, हमारा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। आज सब लोग सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाइए। आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। सारा को अंदाजा ही नहीं था कि फोन अहमद ने नहीं बल्कि आयशा ने उठाया है। इसी वक्त सारा ने मजीद कहा, और सर, मैडम को भी जरूर साथ लाइएगा, हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही आयशा हैरान रह गई। ये लहजा, ये अंदाज, इसमें किसी किस्म की ऐसी बात नहीं थी जिससे उसके शक की तस्दीक होती। सारा ने फौरन माजरत करते हुए फोन बंद कर दिया। आयशा कई मिनट तक खामोश बैठी रही। उसके जहन में पिछले कई हफ्तों के तमाम वाकयात घूमने लगे। कैफे, दफ्तर, पैगाम, अहमद की खामोशी और अपना शक। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो जल्दबाजी में गलत नतीजा निकाल बैठी थी। इसी शाम अहमद घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी थी। आयशा, अल्लाह का शुक्र है, प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। अगले महीने मेरी प्रमोशन भी होने वाली है। मगर आज आयशा की आंखों में आंसू थे। अहमद घबरा गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? आयशा खामोश रही। चंद लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। दोनों बैठ गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। आयशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने आप पर शक किया। अहमद हैरान रह गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वो पैगाम मिला था, फिर मैंने आपको कैफे में सारा के साथ देखा। मैंने हर चीज को गलत समझ लिया। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अहमद ने गहरा सांस लिया। अगर तुमने उसी दिन मुझसे पूछ लिया होता तो शायद हम दोनों इतने दिन तक तकलीफ में ना रहते। आयशा ने सर झुका लिया। मुझे माफ कर दें। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अहमद ने नरम लहजे में कहा, मैंने भी कभी तुम्हें अपने दफ्तर के हालात नहीं बताए। मैं समझता रहा कि तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। शायद मुझे तुम्हें हर बात में शरीक रखना चाहिए था। ये सुनते ही आयशा की आंखों से आंसू मजीद बहने लगे। इसी वक्त छोटा हादी कमरे में आया। उसने दोनों को खामोश बैठा देखा। वो दौड़कर दोनों के दरमियान बैठ गया।
अपने नन्हे हाथों से उसने एक हाथ अम्मी का और दूसरा हाथ पापा का पकड़ लिया। मासूम लहजे में बोला, अब आप दोनों दोस्त बन गए ना? अहमद और आयशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कई दिनों बाद उनके चेहरों पर हकीकी मुस्कुराहट वापस आई। अहमद ने हादी को गोद में उठा लिया। आयशा भी उनके करीब आ गई। वो लम्हा सिर्फ एक खानदान के दोबारा मिलने का नहीं था, बल्कि एतमाद के दोबारा जिंदा होने का था। चंद दिन बाद अहमद ने आयशा को अपने दफ्तर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने तमाम साथियों से उसका तारुफ करवाया। सारा भी वहां मौजूद थी। उसने इंतहाई एहतराम से आयशा का इस्तकबाल किया। मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर हमेशा आप और हादी की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि मेरी असल ताकत मेरा खानदान है। ये सुनकर आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि जिस इंसान पर उसने शक किया वो तो हर जगह उसकी इज्जत और मोहब्बत का जिक्र करता रहा। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन आज ये खामोशी बोझ नहीं थी, ये सुकून की खामोशी थी। आयशा ने अहमद का हाथ थाम लिया। आज के बाद अगर मेरे दिल में कभी कोई सवाल आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी। अहमद मुस्कुराया, और मैं भी आज के बाद अपनी जिंदगी की हर अहम बात तुमसे शेयर करूंगा, क्योंकि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं, एतमाद और गुफ्तगू से भी मजबूत रहता है। उस रात उनके घर की रौनक फिर लौट आई। हादी की हंसी फिर गूंजने लगी। खाने की मेज पर बातें होने लगीं, और वो घर जो चंद दिन पहले खामोशियों का कैदी बन चुका था, एक बार फिर मोहब्बत से भर गया। सबक: बहुत से रिश्ते बेवफाई से नहीं टूटते, बल्कि अधूरी बातों, खामोशियों और गलत फहमियों की वजह से टूट जाते हैं। अगर दिल में कोई सवाल हो तो जवाब किसी और से नहीं, अपने शरीके हयात से मांगिए। याद रखिए, एतमाद हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद है, और खुलकर बात करना हर गलत फहमी का बेहतरीन इलाज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप आइंदा आने वाली दिलचस्प कहानियों से बरवक्त बाखबर रह सकें। आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया।